अगर हम प्लानिंग करेंगे तब ही हम मौजूदा फसल, खा वो मकई है, चावल है या फिर कपास है, उसको कामयाब कर सकते हैं। और उसके साथ ही तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद आने वाली बड़ी मेजर फसल आलू की काश्त की प्लानिंग भी बर वक्त करनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल मानसून का जो पीरियड है वो उसका दौरानिया बढ़ गया है और मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इस वक्त जो चावल के काश्तकार हैं उनके लिए तो ये मौसम फेवरेबल है, साजगार है। चावल के काश्तकारों के अलावा अगर मकई के काश्तकार हैं तो उन्हें 2 मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो मक्की काश्त कर चुके हैं उनकी खेलों में पानी खड़े होने की वजह से मकई की बढ़ोतरी मुतासर हो रही है और फिजा में नमी की ज्यादती की वजह से फॉल आर्मी वर्म का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा, जिन काश्तकारों ने अभी मौसमी मकई काश्त करनी थी, क्योंकि इसका आइडियल वक्त 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का होता है, जिन दोस्तों ने अभी मकई काश्त करनी थी उनके लिए ज़मीन का वतर में आना और मकई की काश्त बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है और दिन ब दिन उन्हें देर होती जा रही है। और 15 अगस्त के बाद मौसमी मकई की काश्त कोई ख़ास तरखा मुनाफा बख्श फसल नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने कपास काश्त की हुई है। कपास के काश्तकारों के लिए भी ये मौसम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा कर रहा है। कपास की फसल में भी पानी के खड़े होने से कपास की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो मौजूद जो फूल, फल और टिंडे हैं उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है और दूसरा वो कॉटन जो टिंडे तिड़ चुके हैं, खिल चुके हैं, उनके अंदर मौजूद जो फुट्टी है उसकी क्वालिटी मुतासर होती है। इसके अलावा पत्ते भी सुर्ख और फंगस की वजह से, सुर्ख होने की वजह से पत्तों का केरा गिरना भी शुरू हो चुका है और कपास के काश्तकार भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इन मौसमी मुश्किलात के साथ साथ सबसे बड़ा मसला ज़िम्मेदार भाइयों के लिए मेजर फर्टिलाइजर्स यानी कि डीएपी, यूरिया, नाइट्रोफास और पोटाश की कीमतों में होशरुबा इजाफे का है। इस वक्त मेजर फर्टिलाइजर्स की कीमतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और आसमानों को छू रही हैं। अगर हम डीएपी देखते हैं तो वो 15,000 के लगभग, यूरिया 2600-2700 रुपये की रेंज में, नाइट्रोफास 7,500 प्लस में और पोटाश 16,000 प्लस में इस वक्त मार्केट के अंदर फरोख्त हो रही है। इन मौजूदा फसलों में भी मेजर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़िम्मेदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है और उसके साथ साथ आने वाली हमारे इलाके की एक मेजर फसल आलू के काश्तकारों का इम्तिहान शुरू होने वाला है। जिस कदर ज़मीनों के ठेके बढ़ चुके हैं, बिजली की कीमतों और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब पानी लगाना भी ज़िम्मेदार के लिए बहुत मुश्किल मरहला बन चुका है। उसके साथ साथ आलू की फसल काश्त करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आलू की फसल बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन, खुराक इस्तेमाल करने वाली फसल है और हमारे इलाके के अंदर आलू की फसल को ज़्यादातर ज़िम्मेदार भाई 4 डीएपी और 1 एसओपी का बैग बावक्त बिजाई इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद 3 से 4 यूरिया आलू की फसल के मुख्तलिफ मराहल पर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम ये 4 डीएपी और 1 पोटाश की अखराजात लगाएं और उसके साथ 3 से 4 बोरी यूरिया के अखराजात को कैलकुलेट करें तो ये 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए कीमत बन जाती है। लिहाजा इस कदर ज़्यादा कीमती मेजर फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के सबब आलू की फसल खातर खा मुनाफा बख्श नहीं रह जाती। तो हमें इस लंबे मॉनसून के दौरानिए और मेजर फर्टिलाइज़र की बढ़ती हुई कीमतों के सबब
आने वाली फसल और मौजूदा फसल के लिए खातर खा मनसूबा बंदी करनी होगी। अगर हम प्लानिंग करेंगे तब ही हम मौजूदा फसल, खा वो मकई है, चावल है या फिर कपास है, उसको कामयाब कर सकते हैं। और उसके साथ ही तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद आने वाली बड़ी मेजर फसल आलू की काश्त की प्लानिंग भी बर वक्त करनी होगी। और हमें सोचना होगा कि क्या हम इन फसलों के बाद, यानी कि मौसमी मकई या चावल या कपास की फसल के बाद आने वाली फसल आलू ही काश्त करें या आलू के अलावा किसी और ऑप्शन पर भी हमें सोचना चाहिए। आने वाली वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ आलू की काश्त के बजाय उसके अल्टरनेटिव, उसके मुतबादल फसल पर जाने की प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, जो कि तमाम जिम्मेदारों को जरूर सुननी चाहिए। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।